बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीर सती और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अक्सर एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं, लेटेस्ट एमसीक्यूज जो तकरीबन किसी भी लेक्चरशिप में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हर एक में तकरीबन ये जनरल जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह से समझना और हमारे चैनल को भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं ज़रा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी हाँ, तो हमारा पहला एमसीक्यूज है पाकिस्तान रैंक इन द 2020 यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो था उसमें 2020 में पाकिस्तान का कौन सा रैंक था, तो ये 66 नंबर पे था। तो आपको मज़ीद ये भी बताते चलें कि ये टोटल जो 156 कंट्रीज़ थे जिसमें से पाकिस्तान जो 66 नंबर पे था और 2019 में ये 67 पे था। इट मीन्स कि जो है वो तरक्की की गई है, बाकी ममालिक की भी फहरिस्त नीचे दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ और नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा सियालकोट लाहौर मोटरवे कार्ड। सियालकोट लाहौर जो मोटरवे है उसे क्या कहते हैं? M11 कहते हैं। ये आपने अच्छी तरह जहन में रखना है। और ये ओपन फॉर पब्लिक एज ऑन 18 मार्च 2020, यानी कि ये 18 मार्च 2020 को जो है वो ओपन की गई थी पब्लिक के लिए। तो ये आपने जो है वो लाजमी है इस तरह के जो है क्वेश्चन जहन में रखने, ये अक्सर जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 विच कंट्री हैज़ द मोस्ट इन द वर्ल्ड बिलियनियर्स, यानी कि जो हरन ग्लोबल रिच लिस्ट थी उसमें जो है वो सबसे अमीर तरीन लोग किस मुल्क के थे? तो उसका आंसर आता है जी चाइना, यानी चाइना के जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अमीर तरीन लोग थे और तकरीबन 799 जो है वो लोग थे। ठीक है, नीचे डिटेल दी गई है। दोस्तों मज़ीद तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द हरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 विच इज़ द टॉप बिलियनियर इन द वर्ल्ड, यानी सबसे अमीर तरीन जो है वो आदमी कौन है 2020 की जो लिस्ट है। तो अक्सर लोग जो है वो बिल गेट्स को वो कर देते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा जो 2020 की लिस्ट बनी थी उसमें जेफ बेजोस जो है वो सबसे अमीर तरीन शख्स था। तो बिल गेट्स जो है वो इस टाइम तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। तो ये नीचे जो है बाकियों के भी नाम दिए गए हैं, इनको भी आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल टू ब्रेक इनटू बैडमिंटन टॉप 140 टॉप में जो है वो पाकिस्तानी कौन सी खातून थी जो कि बैडमिंटन में जो है वो रैंक कर रही थी? तो इनका जी नाम है माहूर शहजाद जो है वो ये थी जो है वो टॉप जो है पे आ रही थी 140 ममालिक में से बैडमिंटन के। तो एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। कहता है कि द करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इज़, अभी मौजूदा जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कौन है जी? जस्टिस मोहम्मद कासिम खान। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है जी। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के। तो इस तरह के अक्सर क्वेश्चन जो वो पूछ लिए जाते हैं। आपने एक जो माइंड सेट बना लेने, तो ये नाम वगैरह अपने जो है वो सबके तैयार रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ज़रा। कहता है द करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इज़, दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, सॉरी। चले थोड़ा सा डिटेल भी है इसकी। तो जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, करंट जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के वो हैं जस्टिस मोहम्मद कासिम खान। तो उन्होंने टेक ऑथ जो है वो कब लिया था जी? 19 मार्च 2020 को लिया था और ये रिटायर्ड होंगे जी 5 जुलाई 2021 को। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ज़रा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान बिकेम द लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान जो है वो 11 जो है बड़ा मुल्क बन चुका है जो कि क्या कर रहा है जी? अपनी आर्म्स को जो है वो इंपोर्ट करता है, यानी मुस्लिम ममालिक में जो है वो बेचता है। तो पाकिस्तान जो है वो 11वां बड़ा मुल्क है, आपने ये जहन में रखना है, ठीक है जी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है विच कंट्री इज़ मेन इम्पोर्टर्स ऑफ वेपन्स बिटवीन 2015 टू 2019, यानी 2015 से 2019 तक
कौन सा मुल्क जो है वो मेन इंपोर्टर था? तो सऊदी अरेबिया जो है मेन इंपोर्टर था 2015 से 2019 तक, और तकरीबन ये इंपोर्ट कर रहा था जी वेपन्स तकरीबन 12% अपनी इकोनॉमी जो उनकी थी उनके 12% जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे। ये 2015 से 2019 की रिपोर्ट है। तो आगे इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है जो कि वेपन्स को इंपोर्ट करता है मुस्लिम ममालिक से, और ये तकरीबन अपनी इकोनॉमी का 9.2% जो है वो लगा रहा है। और तीसरे नंबर पे इजिप्ट आ रहा है 5.8% के साथ, और चौथे नंबर पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है जो तकरीबन जो है वो 4.9% के साथ जो है वो वेपन्स इंपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, किसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर पे सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, Who were the 5 largest arms exporters in 2015 to 19? यानी 2015 से 19 तक जो है वो आर्म्स हैं उनको एक्सपोर्टर्स यानी कि आपने 5 लार्जेस्ट को बताने हैं। तो नंबर 1 पे जो है वो यूएसए है जो इंपोर्ट करता है अपने आर्म्स को, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे फ्रांस, नंबर 4 पे जर्मनी और नंबर 5 पे चाइना है। ठीक है जी, तो ये अपने ध्यान में रखना है, यूएसए पहले नंबर पे है। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द लेटेस्ट पॉलिसी रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस टाइम जो लेटेस्ट चल रहा है, मैंने ये वेबसाइट भी नीचे शेयर कर दी है, आप इससे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस टाइम जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो 11% है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब टेस्ट देने जाएँ तो आपने जो है लेटेस्ट जो है वो उसका पॉलिसी रेट जो है स्टेट बैंक का चेक कर लें ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। कहता है अंडर विच आर्टिकल एंड सेक्शन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पाक आर्मी फॉर असिस्टेंस ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंस के लिए, मदद के लिए जो है वो किस एक्ट के तहत जो है वो पाक आर्मी को भेजा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा जी आर्टिकल 245 एंड सेक्शन 131A है ऑफ CRPC जो कि 1898 की जो बना हुआ है कानून। ठीक है जी, ये अपने आर्टिकल 245 जो है वो ज़हन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टोक्यो ओलंपिक्स पोस्टपोन्ड टिल डैश ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से टोक्यो जो ओलंपिक्स थी उनको पोस्टपोन किया गया। कहाँ तक जी, कब तक जी पोस्टपोन किया गया? इनको फ़िलहाल तो जो है वो 2021 तक, ठीक है जी, 21 तक जो है इसको पोस्टपोन किया गया है कोरोना वायरस की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कहता है हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। इराक का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नॉमिनेटेड एज ऑन 17 मार्च 2020, जो कि 17 मार्च 2020 को नॉमिनेट हुए थे। तो उनका नाम है जी अदनान अल जुल्फी। ठीक है जी, ये आपने ज़हन में रखना है क्योंकि 2020 से रिलेटेड जो है वो आपने इन्फॉर्मेशन जो आपने अक्सर देखी है कि मैं भी वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो वो आपने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट रखनी है। पुरानी इन्फॉर्मेशन में आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं विच रीजन कंट्री इकोनॉमी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस आउटब्रेक, यानी कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हुई है कोरोना वायरस की वजह से? तो सबसे ज़्यादा जो है वो यूरोपियन यूनियन और इसके अलावा जो है वो इसमें इटली जो है वो आ रहा है। ठीक है जी, इटली की जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इकोनॉमी अफेक्टेड हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। कहते हैं विच कंट्री स्वीयर्स इन 2 प्रेजिडेंट्स, कौन सा मुल्क है जिसमें जो है 2 प्रेजिडेंट्स जो स्वीयर्स लेते हैं जी? अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे बैक वक्त जो है वो 2 जो है ले रहे हैं जी, ऑथ ले रहे हैं प्रेसिडेंट्स। ठीक है, ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे 2 प्रेसिडेंट एक टाइम में जो है वो ऑथ लेते हैं जी। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपने इसको ज़हन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट गेट्स अफेक्टेड बाय हंटिंगटन डिजीज़, यानी कि कौन सा जो है वो बॉडी पार्ट है जो कि अफेक्ट होता है हंटिंगटन डिजीज़ से? तो ये जो है इंसान का जिस्म का ब्रेन होता है जो कि इस बीमारी का शिकार होता है। तो आपने ये ज़हन में रखना है इस बीमारी को, इससे ब्रेन जो है वो मुतासर होता है ज़्यादातर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। आगे क्वेश्चन कहता है हु इज़ द करंट IG ऑफ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस NH&MP। ठीक है जी,
ابھی کرنٹ جو ہے وہ موٹر وے اور ہائی وے جو پولیس ہے اس کا کون ہے جی، آئی جی کون ہے جی؟ تو سید کلیم امام صاحب ہیں جو ہے وہ اس ٹائم کرنٹ آئی جی. تو ابھی دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں ذرا. نیکسٹ کوسچن کیا کہتا ہے جی ہاں، کہتا ہے ہو از دا کرنٹ منسٹر آف اسٹیٹ فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس. اسٹیٹ آف فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا جو ہے وہ ابھی موجودہ جو ہے وہ کون ہے منسٹر جی؟ تو آنسر ہے جی شبیر علی قریشی صاحب. شبیر علی قریشی صاحب جو ہے وہ ابھی منسٹر ہیں اسٹیٹ فار ہاؤسنگ اینڈ ورکرز کے. تو آپ نے مختلف منسٹرز کی جو ہے وہ ذہن میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف منسٹرز جو ہے وہ ان کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی نیکسٹ کوسچن کی طرف. کہتا ہے ہو از دا کرنٹ فیڈرل منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس. فیڈرل منسٹر ابھی جو موجودہ کون سا ہے جی ہاؤسنگ اور ورکس کا؟ تو ان کا نام ہے جی طارق بشیر چیمہ. طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے وہ اس ٹائم ابھی موجودہ جو ہے فیڈرل منسٹر ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے فیڈرل منسٹر ہیں ہاؤسنگ اور ورکس کے. تو اس طرح سے منسٹرز کے بارے میں پہلے بھی کوسچن آیا تھا، ابھی پھر آ گیا، تو مختلف منسٹرز کو آپ نے جو ہے وہ ریپیٹ کر لینا کہ ابھی کرنٹ کون سے چل رہے ہیں. تو نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے وچ کنٹری ہیز ریکارڈڈ ہائیسٹ کووڈ-19 ڈیتھس ٹول ان ورلڈ. ابھی جو ہے وہ ریکارڈڈ ڈیتھ جو ہے وہ کس ملک میں سب سے زیادہ ہوئی ہیں؟ تو اس میں جو ہے وہ اٹلی کا آپشن دے رہا ہے، یو ایس اے کا آپشن دے رہا ہے، چائنا کا دے رہا ہے، یا نن آف دیز جو ہے وہ یہ 4 آپشن اس نے دیے ہمیں. تو اس کا جو درست آنسر ہے وہ اٹلی ہے جی، ٹھیک ہے جی، اٹلی میں سب سے زیادہ مواد ہوئی ہیں. نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں جی. کہتا ہے پاک بحرین جوائنٹ ایکسرسائز ڈیش واز ہیلڈ ایٹ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی. تو پبی کے اندر جو ہے وہ بحریہ جوائنٹ ایکسرسائز جو ہے وہ ہوئی تھی، اس کا نام کیا تھا جی؟ اسے ہم کہتے ہیں جی البدر 4 2020، ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ایکسرسائز ہوئی تھی اس کا نام تھا البدر 4 2020. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنی ذرا. تو نیکسٹ کوسچن کی طرف دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کوسچن کون سا ہے موسٹ امپورٹنٹ جو پوچھا جاتا ہے جی. آگے کہتا ہے ہائیسٹ میل فیمیل گیپ آن سیل فونز آنرشپ رجسٹرڈ ان وچ کنٹری. اچھا بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے یہ کہ جو آنرشپ ہے سیل فون کی اس میں میل اور فیمیل کے درمیان سب سے زیادہ گیپ جو ہے وہ کون سے ملک میں آ رہا ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جی پاکستان. یعنی ہمارے ملک میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ گیپ آ رہا ہے میل اور فیمیل کے جو رجسٹرڈ موبائل فون ہوتے ہیں. اچھا جی نیکسٹ کوسچن آ گیا، بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ابھی موجودہ 2020 کا ہے جی. تو کرنٹ افیئرس میں جو ہے وہ زیادہ تر آپ کو جو ہے وہ سال سے ریلیٹڈ زیادہ کوسچن پوچھے جاتے ہیں. تو کہتا ہے کنگ آف کامیڈی امان اللہ پاسز اوے ایز آن، کب جو ہے وہ پاس اوے ہوئے تھے؟ 6 مارچ 2020 کو جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. تو بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں جی. نیکسٹ کوسچن میں کہتا ہے واٹ واز دا نیم آف PAF ونگ کمانڈر who embraced شہادت in F-16 crash in اسلام آباد during پاکستان ڈے ریہرسل. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلے دنوں ابھی کچھ تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے، تو ان پائلٹ کا جو نام تھا وہ تھا ونگ کمانڈر نعمان اکرم، جو کہ اسلام آباد میں جو آپ کو پتہ ہے F-16 جو ہے وہ کریش ہو گیا تھا، تو اس کے ونگ کمانڈر کا نام تھا نعمان اکرم. نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں جی. کہتا ہے کرنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان اسکواش فیڈریشن. ان پاکستان اسکواش فیڈریشن جو ہے اس کے کرنٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کون سے ہیں؟ تو ان کا نام ہے جی ایئر چیف مارشل مجاہد انوار خان، ٹھیک ہے جی، ایئر چیف مارشل مجاہد انوار خان. اچھا یہ جو کوسچن آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ آپ ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا کریں تاکہ آپ دوبارہ ایزیلی ریپیٹ کریں اس کو اور آسانی سے جو اس کی تیاری ہو سکے. نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں جی. کہتا ہے ان پاکستان کرونا وائرس کیم فرام وچ نیبرنگ کنٹری. یعنی کون سا ملک تھا، نیبرنگ کنٹری تھا ہمارا، ہمسایہ ملک تھا جس سے جو ہے وہ پاکستان میں انٹر ہوا کرونا وائرس. تو اس کا آنسر ہوگا جی ایران، ٹھیک ہے. اکثر لوگ چائنا کا بھی آپشن ہوتا ہے تو چائنا لگا دیتے ہیں، لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پاکستان میں جو انٹر ہوا ہے وہ ایران کے تھرو جو ہے ہوا ہے. تو نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں جی. نیکسٹ کوسچن کون سا ہمارا جی تو نیکسٹ کوسچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ چانسز ہیں اس کے.
ऑन विच डेट पाकिस्तान रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट कोरोना वायरस कोविड-19 डेथ, यानी पाकिस्तान में जो है कोविड-19 की पहली डेथ जो है वो कब हुई थी। ठीक है, तो ये डेट आपने जहन में रखनी है। 18 मार्च 2020 को जो है वो पहली जो है वो डेथ रिकॉर्ड की गई थी, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो केस सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच प्लेयर रिकॉर्डेड द मोस्ट सिक्सेस इन पाकिस्तान सुपर लीग PSL हिस्ट्री, यानी पाकिस्तान की जो PSL है उसकी हिस्ट्री में ज़्यादा सिक्सेस जो है वो लगाने वाला प्लेयर कौन सा है। तो आपने जहन में रखना है जी कामरान अकमल, बड़ा ही ज़बरदस्त प्लेयर है। कामरान अकमल जो है वो PSL में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला जो है वो खिलाड़ी था। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ द सेकंड कंट्री डैश इज़ द सेकंड कंट्री टू डिप्लॉय अ हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल जो है इसको डिप्लॉय करने वाला सेकंड कंट्री कौन सा है। तो इसका आंसर होगा जी USA। ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो ये जो है वो सेकंड कंट्री है डिप्लॉय करने वाला कौन सा क्या चीज़ जी, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। कहता है वर्ड टू नेम द ओल्डेस्ट मॉडर्न बर्ड्स फॉसिल्स, यानी पुराना तरीन जो है जो परिंदों के फॉसिल्स लिए गए उसमें से पुराना तरीन जो वो परिंदा था वो कौन सा था जिसका सबसे पुराना फॉसिल्स जो है वो मिला है। तो वो है जी वांडर चिकी। ठीक है जी, आपने जहन में रखना है ये सबसे पुराना जो है वो परिंदा था जिसका फॉसिल मिला है, इससे पुराना भी परिंदा कोई नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। कहता है व्हाट ग्राउंड ऑफ पीपल हैव अ हायर रिस्क फ्रॉम कोरोना वायरस यानी कोविड-19, यानी कौन सी एज के लोग होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा जो है वो कोरोना का ख़तरा होता है। तो ये एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन भी है, आपने अक्सर जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह में सुना ही हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो 50 ईयर्स अबव ओल्ड एंड पीपल ऑलरेडी मेडिकल कंडीशंस पे जो हों उनको ज़्यादा ख़तरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हु इज़ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा की जो है वो इस टाइम कौन से प्रेसिडेंट हैं जी। फीफा वर्ल्ड आपको पता है फुटबॉल से रिलेटेड जो है वो ये फेडरेशन है तो वर्ल्ड में, तो इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गियानी इन्फेंटाइन। ठीक है, गियानी इन्फेंटाइन जो है वो फीफा के इस टाइम प्रेसिडेंट है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चन, आपने बड़ी अच्छी तरह से इनकी तैयारी रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है IMF अनाउंसेस डैश बिलियन प्रोग्राम टू फाइट कोरोना वायरस आउटब्रेक, यानी कोरोना वायरस की फाइट से रिलेटेड जो IMF ने कितना जो है वो बजट रखा। तो $50 बिलियन जो है वो तकरीबन उन्होंने इस काम के लिए रखा। तो आपने देखा कि अक्सर जो क्वेश्चन है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड आ रहे हैं। तो ये कोरोना वायरस से रिलेटेड जो मुख्तलिफ क्वेश्चन आपने जो बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा चांसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वर्ल्ड बैंक अनाउंसेस डैश बिलियन प्रोग्राम्स टू फाइट कोरोना वायरस आउटब्रेक जी। तो वर्ल्ड बैंक ने कितने जो है वो अनाउंस किए हैं, यानी तकरीबन वर्ल्ड बैंक ने $12 बिलियन जो है वो कोरोना की जंग में लड़ने के लिए वो डोनेट किए हैं जी। तो ये आपने ज़हन में रखने। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के ये क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। आपने बहुत अच्छी तरह से इनको तैयार करना है और हम आपके लिए मज़ीद भी इस तरह के क्वेश्चन लेके आते रहेंगे ताकि आपकी कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन आखिरी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें।